आज मैं भगवत गीता का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक लेके आई हूँ यहाँ पहले वीडियो में। आज है पहले अध्याय का दूसरा श्लोक की बारी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दूसरा श्लोक को पढ़ेंगे। संजय उच्चाव कृष्णा तू पांडव अनिकिम व्यंदुव दुर्योधन तदा आश्चर्यम उपसगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों के पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों के द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द किया। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के महत्व समझ गया। अतः वह निराशा राजा प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करने गया। अद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए स्वेच्छा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो यह था संजय उच्चाव का तात्पर्य। इसमें हमें बताया गया है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। वो धर्म के मामले में अंधा था। उसको आध्यात्मिक दृष्टि तक नहीं आती थी और उसे विश्वास था कि उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और वो पांडवों के पुत्रों से समझौता नहीं कर पाएंगे। पांडव के पुत्र जो थे वह जन्म से पवित्र थे। वो बहुत पवित्र थे जन्म से, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई पाप नहीं किया था। और उसे ये भी विश्वास था कि उसके पुत्र उस पवित्र भूमि में आकर समझौता नहीं करेंगे और वह इसी को सोच कर वह थोड़ा चिंतित था। और उसने राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि वो बहुत चिंतित है। ये सब उन्होंने बताया। फिर राजा दुर्योधन समझ गए। इसलिए संदेह था उसको, उसने बताया ना। फिर राजा दुर्योधन के गुरु समझ गए कि संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसका प्रश्न का महत्व वह समझ गए। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि वो ये प्रोत्साहित करके यह बताया
उसके पुत्र मीन्स द्रोणाचार्य के पुत्र कोई समझौता नहीं करेंगे। पांडवों के पुत्र से कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने वाला है। मतलब उसके पुत्र युद्ध भूमि में गया और तुरंत अवगत किया, तुरंत बताया सेनापति को कि वहां पर क्या स्थिति है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। दुर्योधन को राजा कह के संबोधित किया गया है। मतलब अगर तुम्हें राजा या रानी कह देते तो तुम खुश हो जाती हो, तो वैसे ही दुर्योधन को तुमको राजा कह के संबोधित किया गया, खुश किया गया, क्योंकि उस पर भी स्थिति की इतनी सारी गंभीरता देखकर उसे उसके सेनापति के पास जाना ही पड़ गया। अतएव दुर्योधन जो था ना, वो राजनीतिक बनने के लिए पूरा उपयुक्त था। वो राजनीतिक बनने के लिए मतलब पूरा काबिल था, उसके पास पूरी काबिलियत थी राजनीतिक। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कुटिनीय व्यवहार उसके भाई के पीछे छूट गया। पांडवों की सेना बहुत अच्छे से खड़ी हुई थी, पर जब उसने उसको देखा, जो उसने उसको सजाया हुआ अच्छे से देखा, तब वो डर गया और उसका जो उसका व्यवहार था वो भय के पीछे छुप गया। तो यही था पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।